हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कैसे हैं? सब ठीक ठाक है। एक्चुअली आज अभी जस्ट हियर इन बर्शा। सो मैं एक्चुअली आज 2 टेस्ट करूंगा। मैंने पहले जैसे एक वीडियो बनी थी हमारी जिसमें मैंने एनडी फिल्टर लगाया था विद आई थिंक इट वाज 4K 30। आज मैं ट्राई करूंगा एक नया 4K 60 और उस पर एनडी फिल्टर ट्राई करते हैं कि फ्रेम रेट अगर ज़्यादा हो तो क्या मेरी वीडियो अच्छी और विदाउट जिटर होगी कि नहीं। आई वॉन्ट टू मास्टर द एनडी फिल्टर बिकॉज एनडी फिल्टर्स का जो वीडियो का जो इफ़ेक्ट है आप लोगों को पता है, वो आपने देखा है डिफरेंस। दैट इज़ वेरी गुड। कल एक यूट्यूब रिव्यू देखा था जिसमें दे एडवाइज्ड कि if 30 is not good 30 is not giving the good result for your camera, then try for the 60. so हम आज वो ट्राई करेंगे। जी व्यूअर्स, अभी मैंने एनडी फिल्टर लगाया है इसमें और बट आई नीड टू चेंज इट टू आवर मैनुअल सेटिंग्स। हाँ जी, ये है 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड जिसमें शटर स्पीड जो है वो 1/20 है। ISO मैंने 100 किया हुआ है। ये ND64 लगा हुआ है। इसका मतलब ND64 नहीं चाहिए, मुझे ND32 ट्राई करना चाहिए। बहुत देर से मैं ND64 के फिल्टर को साफ कर रहा हूँ और अब बदलना पड़ रहा है। ND64 ND32 ND64 मैंने रिमूव कर दिया है और इसको वापस रख देते हैं। ये विदाउट एनी फिल्टर है और शायद मुझे लग रहा है कि मैं पार्किंग में छाँव में खड़ा हूँ दरख्त के नीचे, इस वजह से भी हो सकता है कि ऐसा रिजल्ट आ रहा हो। ये ले मैंने अब किया ND32। भाई अंधेरा क्यों आ रहा है? अच्छा, 4K 60 पर कुछ ISO सेटिंग्स जो है ना उसकी समझ नहीं आ रही मुझे, ये सही नहीं है। तो बहरहाल मैंने अभी किया है 4K 30। ISO मैंने 100 ही रखा हुआ है। मैं उसको मैंने क्योंकि Insta360 में आई गेस रेंज नहीं दे सकते आप, तो अभी मुझे फ्यूल भरवाने जाना है। चलते हैं उस तरफ और इसको थोड़ा थोड़ा चेक करते हैं, ठीक है। और आज है 29 सितंबर 29 सितंबर और दुबई का मौसम बदलना शुरू हो गया है। आज सुबह अभी सुबह के कितने 9:39 ऑलमोस्ट। सो लग रहा है कि मौसम बदल रहा है और मतलब एक हफ्ते के अंदर ऑलमोस्ट चेंजेस आ जाते हैं। अभी ज़्यादातर ऐसा होगा कि मौसम जो है वो जब मैं तो आप लोगों को नज़र ही नहीं आ रहा, अब आएगा नजर। सनलाइट आ गई ना डायरेक्ट। चलें अब हम चलते हैं पेट्रोल पंप की तरफ। अच्छा ठीक हो गया। एक्चुअली मैंने जो फिल्टर्स लगाए हैं वो हमेशा लगाए हैं बाहर डायरेक्ट विंड स्क्रीन की तरफ, शीशे की तरफ, लेकिन मैंने अंदर तो कभी लगाया ही नहीं, यानी अंदर गाड़ी के अंदर का, इसलिए मुझसे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। अभी मैं एक काम करता हूँ, वी विल मूव टूवर्ड्स उस तरफ चलते हैं, यानी आप लोगों को इस तरफ लेके जाते हैं रोड की तरफ, ठीक है जी। तो व्यूअर्स ये आप देखें, ये है ND32 लगा हुआ है और लेकिन जो मैं एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था वो था 60 फ्रेम्स पर सेकंड से मैं देखना चाह रहा था जिटर्स आते हैं कि नहीं। दिस इज़ नाउ ND32 विद 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड। ओके, ये रिज़ल्ट आ रहा है जी। ये 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे अगर मैं शटर 120 पे ले जाता हूँ, बाकी कुछ भी चेंज नहीं कर रहा मैं, तो इट्स गेटिंग डार्क। This is on same ND32. If you video for if you film
4K 30 frames per second with ND32, there was different result. But if I'm changing from 4K 60, from 4K 30 to 4K 60, the result is totally changed. It's there is no exposure और कम हो गया है आपका लाइट्स भी कम हो गई है. शूटिंग टर्म्स यू कैन से इट्स एक्सपोजर कम हो गया है इसका सारा, ठीक है, ब्राइटनेस ख़त्म हो गई है. गुड मॉर्निंग, फुल स्पेशल फुल. तो ये था ND32. सो आई विल पुट ऑन नाउ ND16 मे बी, लेट्स सी व्हाट्स द रिजल्ट. जी नाउ इट्स ND16 फिल्टर. देखिए ये सारे टेस्ट करने पड़ते हैं, करने चाहिए, अच्छे होते हैं, आपका नॉलेज बढ़ता है. Experiments makes the man perfect. Okay, this is as similar as, but we just need to note the jitters का क्या सीन है, कैसा चल रहा है. अभी चलते हैं शेख रोड से, आज फिर शेख से ही चलते हैं. मुझे तो काफ़ी स्मूथ लग रहा है, लाइक 60 फ्रेम्स पर सेकंड की जो सेटिंग्स है उसके हिसाब से. सतवा की तरफ। यहाँ पे एक बहुत प्यारी सफ़ेद मस्जिद बनी है जो कि मकान में ऑलमोस्ट तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। बहुत खूबसूरत मस्जिद है, उसका रात का अलग लुक है, बहुत प्यारा लुक है उसका नाइट का। दिन में अभी देखते हैं उसको। ये वाला जो राउंड बोर्ड है बहुत बड़ा राउंड बोर्ड, इतना बड़ा राउंड बोर्ड मैंने नहीं देखा। जब आप यहाँ पे कम से कम
5 इंटरसेक्शन है इसके अंदर, और ग्राउंड रोड के नीचे से एक अंडरपास है, फिर इसके ऊपर ब्रिजेस बने हुए हैं। ये राउंड रोड वाकई में बहुत बड़ा है। हम जाएंगे 2 दिसंबर स्ट्रीट की तरफ। ये तो बात है। आज व्लॉगिंग हो रही है और Insta360 Ace Pro के अपने माइक से हो रही है, इंटरनल माइक से। ठीक है, ये मैं आपको पहले बताना भूल गया था। जी व्यूअर्स, जब मैं इस तरफ आ रहा था तो एक्शन कैमरास का एक बड़ा मेन प्रॉब्लम है ओवर हीटिंग एंड देन दे स्विच ऑफ देमसेल्फ, और जब तक वो ठंडा नहीं होता उस वक्त तक आप दोबारा रिकॉर्डिंग नहीं शुरू कर सकते। तो मैं गाड़ी में आ गया था, मैंने फिर यहाँ ये सामने मस्जिद है, इसका थंबनेल मैंने आपको दिखाया और एक स्नैपशॉट भी लिया। तो बाहर जाके इसको प्रॉपरली थोड़ा व्यू करते हैं। अभी थोड़ा पीओवी स्टाइल करते हैं, ठीक है, और ताकि मैं जिस डायरेक्शन में जाऊँगा उसी डायरेक्शन में आपको इसकी वीडियो मिलेगी। ओके, लेट्स गो। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी मस्जिद है और ये इसका दिन का व्यू है। माशाल्लाह इसकी वज़ू करने की जगह भी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी बनाई हुई है। रात को किसी दिन इधर से अगर आया तो इंशाल्लाह रात को भी आपको इसका इसका व्यू दिखाएंगे। बहुत प्यारी लाइटिंग और ख़ूबसूरत आर्किटेक्चर है। ये इसके हाथे में खजूर के दरख्त लगे हुए हैं। अब हम चलते हैं अपनी गाड़ी की तरफ वापस, और यहाँ से जब गाड़ी बाहर निकालूंगा तो आपको एक अच्छा व्यू आ जाएगा, देखने को एक अच्छा एंगल मिलेगा। यहाँ से हम निकलते हैं। माशाल्लाह मस्जिद देखिए, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जहाँ तौफीक दी और हमारी अपना इरादा ज़रूरी है, तो इंशाल्लाह इसमें नमाज़ भी पढ़ने आएंगे। कभी इस तरफ कोई ऑफिस की मीटिंग वगैरह हुई तो और नमाज का टाइम भी हुआ तो इंशाल्लाह इसमें नमाज पढ़ेंगे। नाउ वी आर गोइंग आउटसाइड। जी तो व्यूअर्स, हम लोग यहाँ से तो निकल गए हैं सतवा से, और अब वापसी का सफ़र है बस। और सो आज आप लोगों को हमने दिखाया 60 फ्रेम्स पर सेकंड के साथ Ndfilters कैसे सेट करने हैं, क्या उसके पैरामीटर्स हैं, और मैंने करके दिखाया आप लोगों को यहाँ पे लाइव। तो लाइव मीन्स आपको प्रैक्टिकली खुद भी एक्सपीरियंस किया और आपको भी दिखाया। तो उसके बाद उसमें HDR नहीं होता। फिर दूसरा हमने एक चेक किया द सेटिंग्स ऑफ द Ndfilters, लाइक हम डिक्रीज़ करते गए ISO सेट करके। हमने 4K 30 फ्रेम्स के साथ, ठीक है, जिसमें HDR भी होता है, 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड के साथ हमने Ndfilter ट्राई करके देखा, जो कि अभी लगा हुआ है, ND64 लगा हुआ है। लाइट बहुत ज़्यादा सेंसर के अंदर आती है और ISO 100 के ऊपर यही होता है मिनिमम। उसको सेट करके मैं जा रहा हूँ।
ये था हमारा आज का ब्लॉगिंग सेशन और मैंने जैसा कि अभी आपको बताया है कोई कंटिन्यूशन में लाइट जो डायरेक्ट सनलाइट वो इतनी तेज़ है कि मैंने अभी ये जो फिल्टर है ये उतारा है तो वो इतना गर्म था कि आप बाकायदा उसको फील कर सकते थे जैसे। सो मुझे थोड़ा सा फील होता है कि जब ये सेंसर और ये हम IS और ये पूरा मैनुअल सेटिंग करते हैं फिर उसके ऊपर ये जो फिल्टर लगाते हैं उससे कैमरा ज़्यादा जल्दी हीट अप होता है। और भाई एक और बात, ये एक्शन कैमरा जो है ना ये रिकॉर्डिंग्स के साथ साथ, क्योंकि बिल्कुल मेरा जो कैमरा है शीशे के ऊपर लगा हुआ है, शीशे को अभी अगर आप हाथ रख के देखें ना ये बहुत गर्म है तो वो डायरेक्ट इसके ऊपर कैमरे के ऊपर एक तो वो भी आ रहा है और उसकी गर्मी अलग है। सो ये कैमरा जितना गर्म हो जाते हैं कि इनके नीचे जो स्क्रूज होते हैं ना छोटे छोटे, आप उसको पकड़ नहीं सकते। कैमरे के नीचे आपका अगर थंब आ जाए तो आपका थंब जल सकता है, इतना हीटअप हो जाते हैं। और ये इतनी हीटिंग को ये लोग इतनी ज़्यादा हीट को ये कैमरा जो है ना वो एब्जॉर्ब करते हैं। सो आप खुद ही सोच सकते हैं टेक्नोलॉजी कितनी ज़बरदस्त है। और आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए एक सरप्राइज़ भी है और मैं अब कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह बाहर की तरफ जाएँ टूवर्ड्स थोड़ा प्लान है शारजा कवर करना है और अलैन जबल हफीद की तरफ। सो इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो तक फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।